Hello students, today I am going to explain the story of the milkmaid. आज मैं एक मिल्कमेड की एक कहानी है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। Once there was a milkmaid. एक बार एक मिल्कमेड थी, यानी दूध दोहने वाली। मिल्कमेड होती है जो दूध का काम करते हैं, जो पशु पालते हैं और उनका दूध बाजार में बेचते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही एक दूध दोहने वाली थी। शी यूज टू अर्न मनी बाय सेलिंग द मिल्क फ्रॉम हर काउ। तो उसकी जो गाय थी उसका दूध बेच करके वह पैसा कमाती थी। एज हर डेली रूटीन, जैसा कि उसका प्रतिदिन का रूटीन था। One day she was on her way to the market to sell some milk. एक दिन she was on her way, वह अपने रास्ते में थी, to the market, बाजार के, to sell some milk, कुछ दूध बेचने के लिए। एक दिन वह कुछ दूध बेचने के लिए बाजार जा रही थी, तो वो रास्ते में थी। She carried a large jug on she carried a large jug of milk on top of her head. तो उसने अपने सिर पर दूध का एक बड़ा सा जग यानी मटका अपने सिर पर रखा हुआ था। She began to dream of all the things she could do after selling the milk. अब वह एक सपना देखने लगती है कि इस दूध को बेचने के बाद वह क्या करेगी। तो सबसे पहले उसने क्या सोचा देखते हैं। She thought, with that money I will buy 100 chicks of rear in my backyard. उसने सोचा कि मैं इस दूध को बेचने के बाद 100 चिक्स यानी जो मुर्गी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो खरीदूंगी और अपने बैकयार्ड, अपने पीछे वाले आंगन में रख लूंगी। When they are fully grown, जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, I can sell them at good price in the market. मैं उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच दूंगी। अब नेक्स्ट, as she walked on, जैसे कि वो चल रही थी, she continued dreaming, और सपना देखे जा रही थी। वो चलती जा रही थी और सपना देखे जा रही थी। I will buy 2 young goats and rear them on the grass close by. अब वो सोचती है कि उसके बाद जब उन पैसों से जो मैं उनको चिक्स को सेल करूंगी, उसके बाद मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से क्या करूंगी, तो उसने सोचा कि उन पैसों से मैं 2 यंग गॉट्स यानी 2 बकरियां खरीदूंगी जो थोड़ी कम विकसित हैं अभी। ऐसी 2 बकरियां खरीदूंगी और उन्हें पास वाले जो घास का मैदान है वहां पर रख लूंगी। When they are fully grown, जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी, I can sell them at an even better price, और मैं उन्हें और भी अच्छे दामों में बेच सकती हूँ। Still dreaming, she said to herself, और सपना देखते देखते उसने खुद से कहा, Soon I will be able to buy another cow. और उसके बाद मैं इतनी वो हो जाऊंगी, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं दूसरी गाय खरीद लूंगी। एंड आई विल हैव मोर मिल्क टू सेल, और मेरे पास बेचने के लिए बहुत ज़्यादा दूध होगा। देन आई शैल हैव बीन मोर मनी, देन आई शैल हैव इवन मोर मनी। अब वो कहती है तब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा, धन भी होगा। विद दीज हैप्पी थॉट्स, और इस खुश विचार के साथ में, ऐसे हैप्पी थॉट्स के साथ में, शी बिगिन टू स्किप एंड जंप, वह उछलना और कूदना स्टार्ट कर देती है। अब एकदम से उसे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है कि मैं तो, मेरे पास तो एक दूसरी गाय भी हो जाएगी, फिर मैं तो बहुत, मेरे पास धन भी होगा, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो खुशी खुशी में ही कूदना और उछलना स्टार्ट कर देती है। सडनली शी स्टम्बल्ड डाउन एंड फेल, अचानक से वह, उसको ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। द जग ब्रोक एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन द ग्राउंड,
और जैसे ही वो गिरती है तो उसका जो पॉट था मिल्क का, जो दूध का, जिसको हम जग बोल सकते हैं, लेकिन वो था मिट्टी का, तो वो जैसे ही गिरती है और वो फूट जाता है जग, और पूरा मिल्क स्प्लिट हो जाता है, पूरा मिल्क उसका फैल जाता है। शी अवेक फ्रॉम द डे ड्रीमिंग, अब वह उस दिन के सपने से जागती है। नो मोर ड्रीम्स नाउ, अब कोई सपना नहीं था। शी सैट डाउन एंड क्राइड, और वह बैठती है और रोने लग जाती है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है, इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो उसके पास था, जो मिल्क वो बाजार बेचने जा रही थी, और उसी के बीच में उसने स्टार्ट कर दिया कि वो उस पैसे से क्या करेगी, इस तरह के सपने देखना शुरू कर दिए, जो कि उसके पास उस टाइम पर नहीं था। उस टाइम पर उसके पास सिर्फ थोड़ा सा दूध था जिसको वो बेचने जा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं इस दूध को बेच करके मुर्गियों के बच्चे खरीद लूँगी, उनको जब वो फुली ग्रोन हो जाएंगे तो उन्हें बेच दूंगी, उसके बाद मैं बकरियां खरीद लूँगी, फिर वो भी फुली ग्रोन होंगी तो उसको भी बेच दूंगी, उसके बाद मैं गाय खरीदूंगी, और फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध होगा और मैं पैसे वाली हो जाऊंगी। तो इस तरह के थॉट्स अगर वो नहीं लाती अपने मन में, तो इवन उसके पास जो दूध था उसको बेच करके तो कुछ पैसे तो उसको आ सकते थे, लेकिन हम उसके पास जो था वो भी चला गया, और जिसको वो सोच रही थी वो तो अब संभव ही नहीं है। तो आपके पास जो है आप उसी में खुश रहिए, और इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हुई कि आपका जो कुछ आपके पास है वो भी ना रहे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।